हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी IGU रेवाड़ी, और इसमें कुछ रिक्रूटमेंट है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में IGU में, और ये उसका ऑफिशियल नोटिस है जो रिक्रूटमेंट है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा कि एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट अगेंस्ट सैंक्शनड वैकेंट पोस्ट, यानी कि परमानेंट पोस्टें हैं ये, और ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, और ये है मीरपुर रेवाड़ी में। ठीक है, जो लिंक है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है। ठीक है, 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये पहले भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 से 7/2023, उस एडवर्टाइजमेंट में अगर किसी ने पोस्ट थी कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की, उस टाइम अगर किसी ने अप्लाई कर रखा है तो उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी हार्ड कॉपी को सबमिट करनी है डाउनलोड करके 4 मार्च 2024 को। ठीक है, यानी कि IGU मीरपुर में जाके अपनी हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी है। पहले फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है, उसके बाद उसकी एक हार्ड कॉपी है वो सबमिट करवा के आनी है। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है वो है www.igu.ac.in। ठीक है, इस पे जाके आपको ये अपने क्वेश्चन फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद इसमें बात करते हैं, तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है 3 फरवरी से है, यानी कि ऑनलाइन डेट फॉर्म स्टार्ट है 3 फरवरी से, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए 23 फरवरी है। ठीक है, 23 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट डेट है, जो फॉर्म हार्ड कॉपी जो वहाँ पे भेजनी है, उसको आप 4 मार्च तक वहाँ पे जमा करवा सकते हो। 3 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, 23 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, 20 दिन का टाइम, 21 दिन का। उसके बाद आप 4 मार्च तक आपको हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा करवानी है। ठीक है, हार्ड कॉपी मतलब जो फॉर्म फिलअप किया उसका प्रिंट आउट। ठीक है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो भी है सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं स्टेपल करके। ठीक है, 4 मार्च तक आपको हार्ड कॉपी भी जमा करवानी, पहले फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है, उसके बाद 4 मार्च तक वहाँ पे सबमिट करवाना के आना है, 23 फरवरी तक जमा ऑनलाइन फिलअप करना है। और जो फॉर्म सबमिट करवाने का जो एड्रेस है, या तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर हरियाणा 122502। ठीक है, या फिर आप बाई हैंड भी वहाँ पे जमा करवा सकते हो IGU में रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, ये है इसमें। और इसके बाद आगे इसमें दे रखा है डिटेल में कि जो फॉर्म फिलअप करना है उस पर अपनी मेल ID वगैरह, वैलिड मेल ID लिखने, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट होगा आपसे बाय थ्रू मेल आपकी कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से चीज़ के लिए लिख रखी है, जिसने एडवर्टाइजमेंट 7/2023 के तहत ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उसको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपने जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो हार्ड कॉपी वो 4 मार्च तक सबमिट करवा सकते हैं। यानी कि लेटेस्ट अपडेट्स का मतलब एक्सपीरियंस बढ़ गया, या फिर एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया, कुछ जो भी और एडिशनल क्वालिफिकेशन हो वो लगा के आप भेज सकते हो 4 मार्च तक। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 42 साल है। उसके साथ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये तो इसमें बेसिक्स डिटेल हैं। अब इसमें बात करते हैं नंबर पोस्ट क्या है। तो जो सबसे पहले है 2 कैटेगरी में है, नंबर नेम ऑफ पोस्ट है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर लेवल 9 है पे स्केल, और दूसरी स्टेनो टाइपिस्ट लेवल 2 में। नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एक पोस्ट है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, और एक है स्टेनो टाइपिस्ट के लिए। पोस्ट कोड 29, पोस्ट कोड 30 है। ठीक है, और पहली पोस्ट के लिए UR कैटेगरी, दूसरी के लिए PWD विजुअल, ये एक वैकेंसी है PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, और इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो UR और एक्स सर्विस मैन के लिए है 1000 रुपये। फीमेल ऑफ UR ऑफ हरियाणा की जो फीमेल है जनरल कैटेगरी में वो 500 रुपये है। SC BCA BCB या EWS कैंडिडेट्स हैं जो हरियाणा के, उनको 250 रुपये देनी है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, हैंडीकैप पर्सन, उनको कोई फीस नहीं देनी। ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने का। ठीक है, ये सारी डिटेल्स लिख रखी हैं आपको, उनकी ऑफिशियल साइट IGU.ac.in, इस पर जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की।
तो जो सबसे पहली पोस्ट है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, इसके लिए आपके पास बीटेक और एमबीए होनी चाहिए, एमबीए होनी चाहिए एचआर से, या फिर आपके पास एमडी है तो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए एचआर में, और साथ के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजर एचआरडी में, ठीक है। और 10th में हिंदी या संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिख रखी है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, और इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है 20 वर्ड्स पर मिनट, या फिर हिंदी की शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 64 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है 15 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। उसको जो कैंडिडेट्स हैं उसको कंप्यूटर और नेटवर्क नॉलेज होनी चाहिए, और हिंदी संस्कृत मैट्रिक तक होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें बेसिक्स डिटेल। उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा, तो सबसे पहले जो पैरामीटर है वो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, तो उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स दिए जाए। एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब 10th क्लास में जो मार्क्स उसके 5 नंबर मैक्सिमम, 12th वाले के भी 5 नंबर, ग्रेजुएशन भी 5 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 नंबर, और पीएचडी के 5 नंबर। ये आपको जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से 30 नंबर है एकेडमिक रिकॉर्ड के। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो मैक्सिमम 5 नंबर आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद है 40 नंबर। 40 नंबर आपका जो कि रिटन एग्जाम लिया जाएगा, वो कब लिया जाएगा, कैंडिडेट्स 25 से ज़्यादा हैं तो, ठीक है। और 40 में से मिनिमम 40% यानी कि 16 नंबर आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे इसमें से, 40 में से। उसका सब्जेक्ट की नॉलेज 10 नंबर और इंटरव्यू 15 नंबर का, इस हिसाब से 100 नंबर का क्राइटेरिया सेट कर रखा है। ये है पोस्ट है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। 30 नंबर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड का, 5 नंबर एक्सपीरियंस का, 40 नंबर का टेस्ट होगा, 10 नंबर का डोमेन वैल्यू, 15 नंबर का इंटरव्यू। उसके बाद अगला है स्टेनोटाइपिस्ट। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एकेडमिक रिकॉर्ड के आपको 20 नंबर होंगे, 5 नंबर 10th के, 5 12th के, 5 ग्रेजुएशन के, 5 पोस्ट ग्रेजुएशन के, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर का आपका होगा टेस्ट कंप्यूटर पर, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा उसमें 60 नंबर का, और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर नॉलेज देखी जाएगी। कंप्यूटर के सर्टिफिकेट के 2 नंबर, डिप्लोमा के 3 नंबर, ठीक है, डिग्री के 7 नंबर। इस हिसाब से 10 नंबर कंप्यूटर की नॉलेज के मिलेंगे। उसके बाद 5 सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और 5 नंबर एक्सपीरियंस के, ठीक है। और उसके बाद ये सारा मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रहा है, किस हिसाब से 100 नंबर का आपका 100 नंबर में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। 100 नंबर का क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग। इसका जो सिलेबस दिखा रखा है, सबसे पहले सिलेबस है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, जो रिटर्न एग्जाम होगा 40 नंबर का, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। MCQ बेस पेपर होगा। तो ये सिलेबस दे रखा है इसमें से जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे जो सिलेबस दे रखा है वो है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपका स्टेनोटाइपिस्ट किए जाएंगे, 240 वर्ड्स दिए जाएंगे, 3 मिनट में टाइप करना है, शॉर्ट एंड स्पीड। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड वो सेकंड स्टेज में लिया जाएगा, आपको 12 मिनट का टाइम दिया जाए कंप्यूटर में, ठीक है। 19 वर्ड के मिस्टेक अलाउड है इसमें। उसके बाद मार्किंग स्ट्रीम की जाएगी, ठीक है। ये आपका है स्टेनोग्राफी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करनी है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है, ये वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज है इसमें, IGU रेवाड़ी में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर और स्टेनोटाइपिस्ट की, ठीक है। पोस्ट कोड 29 और 30 है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। ये इनका फीस स्ट्रक्चर, लास्ट डेट है इसकी 23 फरवरी। 23 फरवरी तक आप अप्लाई करके उसके बाद हार्ड कॉपी सबमिट करवाएं डॉक्यूमेंट्स के साथ 4 मार्च तक, ठीक है। तो ये सारा इसका डिटेल है नोटिस, IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।